ये जो स्थान है ये छठीकरा गांव में स्थित है। कृष्ण के जन्म के कुछ ही दिन बाद पूतना, अघसुर, बकासुर आदि आदि राक्षस जैसे जैसे ब्रज में आने लगे तो नंद बाबा, उपानंद नंद जी के जो बड़े भाई समानंद, ये सभी बहुत ही चिंतित हुए और इन्होंने विचार किया कि जब से हमारे लाला यहाँ जन्म लिए हैं बहुत सारी विपत्ति यहाँ आने लगी है, बहुत सारे असुर आदि आदि आके हम सभी ब्रजवासी को और हमारे लाला को परेशान कर रहे हैं। तो अभी उपानंद, समानंद और नंद इन सब ने मिलके एक मीटिंग की और उन्होंने बोला कि अब ये स्थान हमारे लिए सेफ नहीं है, यहाँ रहना उचित नहीं है, तो कहीं और सेफ स्थान पे जाया जाए जहाँ हमारे पास 2 लाख गैया भी है, वो गैया का भी भरण पोषण हो सके और हमारा लाला निर्भय रह के रह सके। तो उपानंद जी ने एक सजेशन दिया। उपानंद जी ने बताया कि मैं एक स्थान को जानता हूँ वृंदावन में, बहुत ही सुंदर और रमणीय स्थान, उसका नाम है सतीकरा। पहले यहाँ सती एक पुष्प का नाम है, बहुत सुंदर सुंदर सती के पुष्प होते थे इस जंगल में, पूरा जंगल था और इसी का नाम रखा, इसीलिए इसका नाम पड़ा सतीकरा। लेकिन बाद में लोग उच्चारण सही नहीं करने के बाद इसको बोलने लगे छठीकरा। कुछ लोगों का ऐसा भी मानना है कि कृष्ण की छठी पूजन यहाँ आदि हुई थी, इसीलिए इसको छठीकरा बोलते हैं। जैसा गुरु वैष्णव से सुना है उसी के अंतर्गत मैं अपनी वाणी को बोलते हुए उनकी कृपा की प्रार्थना करता हूँ। तो सभी सहमत हुए उपानंद जी के सजेशन से और सब ग्वाल बाल और सभी ब्रजवासी लोग गोकुल छोड़ के इस स्थान पे उपस्थित हुए। जैसे ही स्थान पे उपस्थित हुए तो देखा बहुत ही रमणीय स्थान है, पास में यमुना जी बह रही है, गोल गैया आदि यहाँ यमुना जी का जल पार कर रही है और बहुत सारा जंगल होने की वजह से गैया अपना भरण पोषण भी कर पाती है। अब बहुत सारी सुंदर सुंदर लीला यहाँ हुई। जैसे ही कृष्ण अपने सखाओं के साथ यहाँ जब थोड़े बड़े हुए तो सखाओं के साथ लीला आदि करते करते एक बार कृष्ण ने बोला कि तुम्हें पता है मेरे पास एक बहुत ही सुंदर वाहन है जिससे बैठ के मैं आकाश मार्ग में जाता हूँ। तो सखा कृष्ण की बातों का हाथ से प्रयास करने लगे, कहने लगे हम जानते तो कौन हो तू, कहाँ से उड़ जाएगा तू, चलना तो आता ना है, ठीक से चलना पाता है तो कैसे उड़ जाएगा। तो कृष्ण ने बोला कि तुम मुझे शायद जानते नहीं हो। हाँ जानते हैं, बड़ो ही तू जितनी गैया तो पे है उससे ज्यादा गैया तो श्रीधाम पे है। कृष्ण के पास 9 लाख गैया हैं, श्रीधाम यानी राधा रानी के जो भ्राता हैं भाई, उनके पास 11 लाख गैया हैं, तो तुझसे ज्यादा तो श्रेष्ठ हमारे श्रीधाम है। तो कृष्ण ने बोला कि अगर तुम्हें भरोसा नहीं है तो मैं दिखाऊं। तो सखा ने बोला हाँ दिखा। तो कृष्ण ने आह्वान करके श्री गरुड़ जी को यहाँ उपस्थित किया और सभी सखा को लेके आकाश मार्ग की तरफ जाके लीला आदि करने लगे। सखा बड़े प्रसन्न हुए क्योंकि ऊपर जाके जब सखा पूरा वृंदावन आदि के दर्शन कर रहे हैं, कृष्ण का ऊपर जाने का एक ही उद्देश्य है कि ब्रज में और कौन कौन गोपियां हैं, कितनी सुंदर सुंदर गोपियां हैं, कौन कौन से स्थान है जहाँ वो आके अपनी लीला को आस्वासन कर सके। इसलिए बहुत सारी ऐसी लीला की, जैसे पूतना आदि को ऊपर ले जाना कृष्ण को, ये सब लीला इसलिए करते हैं कृष्ण ताकि वो देख सके कि मेरी जो आयु की गोपियां हैं वो कहाँ कहाँ कौन कौन से गांव में हैं, उनके दृष्टि करके उनसे लीला आदि कर सके। इसीलिए ऐसी लीला की कृष्ण ने। अभी गरुड़ जी के साथ जब यहाँ उपस्थित हुए तो सभी सखा कृष्ण की जय हो करते हुए गाने लगे और आनंद के साथ आकाश मार्ग में कृष्ण की लीला का आश्वासन करने लगे। जैसे ही कृष्ण वापस आए तो बोलने लगे कि तू कोई ज्यादा ऐसा कोई भगवान ना है, हमें पता है गर्गाचार्य ने जब तेरा नामकरण किया तो तुम्हें बताया कि विष्णु सह गुणा, कि कभी कभी ऐसा होगा कि कृष्ण में विष्णु के गुण आएंगे और ऐसी लीला होगी। तो कभी भी ब्रजवासियों ने कृष्ण को भगवान के रूप में नहीं माना, उनको यही लगा कि कृष्ण हमारा प्राण प्रियतम सखा है, बंधु है, प्रिय है और जो वात्सल्य भाव रखते हैं वो हमारे लाला है। वो इस तरह इस भाव से कृष्ण को देखते हैं। तो यहाँ पे जितनी ब्रज में लीला हुई है, ब्रजवासी ने कभी भी कृष्ण को भगवान स्वरूप दर्शन नहीं किए,
यहाँ तक कि गिरिराज जब धारण किया कृष्ण ने, तो सखा बोलते हैं कि कुछ माखन को बल कुछ सखा के सहाय श्री राधा रानी की कृपा से गोवर्धन लियो उठाए। कृष्ण का अपना बल नहीं, श्रीमती राधा रानी के बल से उन्होंने गिरिराज जी को उठाया और सखाओं ने उनका सहयोग किया। तो ऐसी सुंदर सुंदर हमें लीला हुई। गुरु वैष्णव के अंतर्गत हम ब्रज मंडल परिक्रमा करते इस स्थान पे आए हैं। हमने श्रवण किया गुरु वैष्णव से कि इस स्थान पे आके, कोई भी स्थान पे जाके गौर अमार जे सब स्थान है करल ब्राह्मण रंगे से सब स्थान है हेरी वो हमें प्रणयी भगत संगे। इसके साथ प्रणयी भक्त, प्रणयी भक्त कौन है? प्रेमी भक्त जो उस लीला का आश्वासन कर रहे हैं। उनकी कृपा से हम भी, उनकी कृपा दृष्टि से हम भी एक दिन उस लीला का आश्वासन कर पाएंगे। तो इसलिए प्रणयी भक्त संगीत, अकेले नहीं, भक्तों के समूह प्रणयी यानी भक्त, प्रेमी भक्तों के साथ हमें परिक्रमा करनी चाहिए, तभी परिक्रमा का लाभ है। उस स्थान पे जाके उसके चरण धूलि, उसकी रज को उस प्रणाम करना चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए कि कृष्ण और सखा और गोपी आदि यहाँ पे लीला विलास किए हैं, हम पे कृपा करे ताकि एक दिन हमारे हृदय में भी वो सुपूर्ति हो, वो प्रेम की उत्पत्ति हो। हरे कृष्ण निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।